नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। किसानों के अलग अलग मुद्दे हैं और किसानों के अलग अलग जथेबंदियों ने फिर से किसान आंदोलन को शुरू करने की चेतावनी दी हुई है। इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे, किसानों की अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किसानों की बैठकें हो रही हैं, अलग अलग जथेबंदियाँ बैठकें कर रही हैं, बार बार ये करेंगे हम फिर से किसान आंदोलन शुरू करेंगे, क्या कहेंगे पहले? देखिए, मुझे लग रहा है कि बैठकें करने की या ये कहना कि आंदोलन फिर से शुरू करेंगे, वो बात नहीं है। आंदोलन तो शुरू हो चुका है। आपको पता चला होगा कि कई बार प्रोग्राम दिए जा चुके हैं। लखीमपुर के मैटर के ऊपर पूरे पंजाब हरियाणा के अंदर पुतले फूके गए, अजय मिश्रा टैनी का या मतलब प्रधानमंत्री का या यूपी के मुख्यमंत्री के। और उसके अलावा पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेटों के गवर्नरों को हमने मांग पत्र दिया 25 मार्च को। चंडीगढ़ में बड़ा इकट्ठ हुआ, उसमें हरियाणा के संगठन भी शामिल हुए, पंजाब के संगठन भी शामिल हुए। और उन्होंने वो जो मांग पत्र दिया वहाँ पे, उसका यही उसकी मांग थी कि जो किसानों की मांगें बाकी हैं, सबसे पहली मांग के एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। उस पर सरकार चुप्पी साधी बैठे है। और अगली बात उसमें ये थी कि जिस तरीके से किसानों के खिलाफ मुकदमे लगे हैं, वो पूरे देश में अभी तक वापस नहीं हुए। दिल्ली के अंदर तो केवल 17 मुकदमे वापस लेने की बात की है और उसके बाद फिर से चुप है। और जो किसान शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को कंपनसेट करना, उनके बच्चों को नौकरी देना, ये बातें अभी बाकी थी। और उसको लेकर 25 मार्च को पंजाब में बहुत बड़ा, और हरियाणा के संगठन उसके साथ मिले हुए थे। जब वो प्रोग्राम हो गया तो अपने आप ये क्लियर है कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन रुका नहीं। हाँ, ये बात होती है कि इस आंदोलन को तेज कैसे किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसी की रोशनी में हम यहाँ बैठे हैं। अलग अलग जगह पे जाकर लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं कि असल मुद्दा क्या है, लड़ने की ज़रूरत क्यों है, एमएसपी किसानों को क्यों नहीं मिल रही और वो लेनी कितनी ज़रूरी है। ये सब बातें के लिए पूरे देश को एक बार एकजुट करना और खड़े करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर चलते चलते सरकार ने जो एक बार एक बड़ी बड़ी एकता बनी है, बड़ी यूनिटी बनी थी, उसको तोड़ने की हमारी सरकार ने प्रयास किया, यत्न किया। जैसे उन्होंने एक काम कर दिया कि 3 कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन एमएसपी पे शांत रही, किसानों के मुकदमे के ऊपर मतलब बिल्कुल चुप रही। तो वहाँ पे आकर उनको ये पता था कि पंजाब और हरियाणा, ख़ास तौर पर पंजाब का एमएसपी के ऊपर ज़्यादा मतलब दबाव नहीं डाल रहे। ज़रूरत भले पंजाब को है, लेकिन सरकार की ये समझ थी कि पंजाब वाले अगर एमएसपी का मुद्दा इससे निखेड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो 3 कानून रद्द कर देंगे तो पंजाब के संगठन चले जाएंगे। तो यहाँ पे आंदोलन के इसमें स्प्लिट आ जाएगी, यहाँ से ये टूट जाएगा। लेकिन वो टूटा नहीं। फिर भी आंदोलन को जब हमने स्थगित किया तो एकता के साथ किया। अब उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम है। तो इसके लिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि एक बार विराम दिया गया है, उस विराम को फिर से तेज करना है। उसके लिए पूरे देश के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं और देश की एकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को भी दबाने के अलग अलग प्रयास हैं। फसलें भी आपका सीज़न है, बिजली की बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है, मुआवजे की बात करें तो मुआवजे को लेकर भी बार बार संघर्ष हो रहे हैं। किसानों को कहीं ना कहीं दबाने की जो कोशिश सरकार करती है, और जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो अलग ही मुद्दे शुरू हो जाते हैं। जैसे अब खालिस्तानी का मुद्दा जोड़ दिया उसको, जो है ताकि लोगों का जो है भटकावा उस तरफ हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, स्टेटों के साथ जुड़े हुए मुद्दे वो उठते रहेंगे, वो उसके साथ साथ पैरेलल वो उनका सलूशन निकलता रहेगा, उनके खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन उससे ऊपर उठकर हमें देश लेवल का एक बड़ी मतलब कॉल देनी पड़ेगी। उसके ऊपर मतलब किसानों को इकट्ठे करने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी, जो आपने खालिस्तान की बात की है या मतलब SYL के मुद्दे उठा रहे हैं सरकार, ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। ये तो कुछ लोग, अगर ये कहें एजेंसियाँ, इन लोगों को, इन मुद्दों को उठाकर देश में आपस में बनी हुई एकता, उस एकता को तोड़ने के लिए एजेंसियाँ ऐसी ऐसी शासनें करें। जैसे आपने देखा है पिछले दिनों मतलब पटियाला में एक मतलब वहाँ झड़प हुई है, और उसमें ये क्लियर था कि अगर प्रशासन उसी समय जब उसने ये कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम खालिस्तान के खिलाफ नारे लगाएंगे, भिंडरावाले को ऐसा बोलेंगे, तो
उसको पता था कि अगर हम ये बोलेंगे तो उनके समर्थक हैं जो वो हमारे खिलाफ खड़े होंगे, तो उसके ऊपर सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। यहाँ से ये सब दिखता है कि सरकार ये करवाना चाहती है। सरकार की भावना है कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा फिर से मिले हैं और सरकार का गला दबोचने में सक्षम नज़र आ रहे हैं, सरकार को लगता है कि अगर ये इकट्ठे रहेंगे आगे तो हमें अपनी मनमानी नहीं करने देंगे, और उसी मुद्दे पे पूरे देश के अंदर इन्होंने तरह तरह का षड्यंत्र रच के किसानों को खंडाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि अभी जिस तरीके से गेहूं का झाड़ घटा है, आपके सभी के सामने है, गर्मी पड़ने की वजह से, तो किसानों को सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब कभी भी ऐसी कुदरती कोई आफत आती है तो सरकार किसानों की बाँह पकड़ती है। उसको खुलदिली से किसानों की बाँह पकड़ने की ज़रूरत है और किसानों को कम से कम 500 रुपया पर क्विंटल बोनस अनाउंस करना चाहिए सरकार को, हमारी ये मांग है। तो अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि आंदोलन को लेकर लोगों के मन में बड़े सवाल हैं, फिर से शुरू होगा, बड़ा आंदोलन होगा, दिल्ली के बॉर्डर पर जाएंगे। अब क्या माना जाए कि किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा रहेगी अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो? देखिए, सबसे पहला काम तो ये होगा कि पूरे देश के अंदर इस आंदोलन की आहट नज़र आए, आंदोलन खड़ा हो चुका है वो नज़र आए। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरीके पिछली बार हुआ कि पंजाब से लोग उठे, हरियाणा में से गुजर कर चले गए, हरियाणा ने सहयोग कर दिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा यूपी ने सहयोग करती करती यूपी भी उसमें शामिल होगी। लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से इसमें शामिल होना था उसमें थोड़ी घाट महसूस हुई, कमी रही है। वो इस बार हम वो छोड़ना नहीं चाहते। इस बार हमारा ये प्रयास होगा कि सभी देशों के अंदर बड़ी बड़ी पंचायतें की जाएं, सभी लोगों को मुद्दे के ऊपर मतलब बात रखने का और बात सुनाने का एक मौका मिले, एक प्लेटफार्म मिले, ताकि एक साझी समझ बनाकर पूरा देश इस पे लड़े। जैसे एक बड़ी बात है इसमें एमएसपी का मुद्दा, हम सभी ये तो कह देते हैं कि एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, लेकिन एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे एमएसपी ली जाए और उसके इसमें दिक्कतें क्या हैं वो समझनी पड़ेगी ना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है जैसे गैट समझौता 1994 में जो हुआ नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय, उस एग्रीमेंट में ये बात कही गई है, लिखी गई है कि भारत अपने किसानों को एमएसपी देनी बंद करेगा और इनको किसानों को सब्सिडी देनी बंद करेगा। अगर वो बात उसमें लिखी हुई है और भारत उस कंप्रोमाइज़ को, उस शर्त को मानने के लिए मजबूर है, तो फिर पहले तो उस शर्त का हल करना पड़ेगा ना, उसकी जो कंडीशन है उसका हल करना पड़ेगा। उसके लिए देश को या तो उससे बाहर आना पड़ेगा या वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम अपने किसानों को एमएसपी देनी है, और उसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। वो दबाव बनाने के लिए हमें पूरे देश को एकजुट करना पड़ेगा। ये सारे देश को ये बात समझाने की ज़रूरत है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल किसान आंदोलन को लेकर अब पंचायतें, हालांकि पहले की तरह आंदोलन नहीं होगा, इससे डिफरेंट होगा। तो आप इस पूरे मसले पे क्या सोचते हैं, कमेंट करा दीजिएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।